हमारे नौजवानों को अपने दौड़े सुना के, अपने मातम सुना के अल्लाह ताला फरमाता है व अकिम सलात व आतीन ज़काता, नमाज को भी कायम करो और ज़कात भी देती रहो। पता चला अहले बैत में से वही होगा जो नमाज को भी कायम करेगा, ज़कात को भी देगा। अहले बैत का सच्चा गुलाम भी वही है जो नमाज से और ज़कात से ताल्लुक़ रखता होगा। अल्लाह ने उस पर फ़र्ज किया तो ज़रूर अदा करेगा, और फ़र्ज अगर नहीं है तो दिल में नियत करे कि अल्लाह जब तूने मुझे अता किया तो मैं ज़कात ज़रूर अदा करूँगा। नमाज और ज़कात से ताल्लुक़ जोड़ा अल्लाह ने। बाद में अहले बैत की शान को बयान किया, इशारा कर दिया कि वही लोग हमसे मोहब्बत करने वाले होंगे, अहले बैत के सच्चे गुलाम होंगे जो नमाज और ज़कात से ताल्लुक़ रखते होंगे। तो अजीब बात है, आज जो लोग बदमाशी के साथ अहले सुन्नत व जमात के ऊपर भी जोर ज़बरदस्ती करके हमारे नौजवानों को अपने दौड़े सुना के, अपने मातम सुना के, हमारे मोबाइलों के ज़रिए किसी अंदाज में सोशल मीडिया के ज़रिए हमारी नौजवान नस्ल को, हमारी लड़कियों को, हमारे लड़कों को कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में हर जगह गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। वो खुद ना नमाज पढ़ते हैं ना ज़कात देते हैं। इसका मतलब है उनका कोई ताल्लुक़ अहले बैत के साथ नहीं है, और हम ही वो आला हज़रत के मानने वाले हैं जिनका ताल्लुक़ नमाज के साथ है। इसका मतलब ये हुआ नमाज से भी हमारा ताल्लुक़, ज़कात से भी हमारा ताल्लुक़, तो हुजूर के ख़ानदान और ग़ुलामों से भी और हुजूर के अहले बैत के प्यारों से भी हमारा ताल्लुक़ है।